अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल स्पेगेटी, जो कि ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। भाई मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट है और ये बनते भी इतने मजे की और लजीज है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो फिर बार बार बनाएंगे और खाते ही जाएंगे। तो फिर ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्पेगेटी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी, तो स्पेगेटी बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली स्पेगेटी को बॉईल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए आपने बर्तन में खुला पानी ऐड करना है। 8 से 10 गिलास या 12 गिलास भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून और साथ ही इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। और जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें स्पेगेटी ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास 400 ग्राम का पैकेट था जो कि मैं पूरा ऐड कर रही हूँ। जब हम स्पेगेटी ऐड करेंगे तो जैसे जैसे स्पेगेटी को हीट मिलेगी ये खुद ही अंदर जाती जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पेगेटी बॉईल हो रही है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसे बॉईल होने में। और यहाँ जनाब 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप स्पेगेटी को चेक कर सकते हैं इस तरीके से तोड़कर। जब ये अच्छे से गल जाएगी तो इस तरीके से टूट जाएगी। अब किसी भी स्ट्रेनर में हम स्पेगेटी को निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया था। इसके ऊपर से टैप वाटर गुजारेंगे और फिर इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद इस तरीके से हिलाकर आप रख दें। फिर आपकी स्पेगेटी आपस में जुड़ेगी नहीं और चिपकेगी नहीं। तो फिलहाल हम रखते हैं इसको एक साइड पर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। ये 1 टेबलस्पून लहसुन मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ। इसको हल्का सा हम सोटे कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन यहाँ मेरे पास था 450 ग्राम के बराबर। ये एक बड़ा ब्रेस्ट का पीस था जो कि मैंने काट लिया था और ये मैंने इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा था। आप चाहें तो चिकन को अपनी मर्जी से क्यूब्स में भी काट सकते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मैंने 400 ग्राम के पैकेट में 450 ग्राम के बराबर चिकन ऐड किया है। आप लोग चिकन की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और यहाँ चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। और यहाँ जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून ही जाएगी काली मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। इन स्पाइसेस को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ चिकन ने अपना सारा पानी रिलीज कर दिया है। अब इसी पानी में हमें चिकन को फ्राई करना है। हमें अलग से पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसी में चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन अच्छे से टेंडर भी हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून केचप। अच्छा, मैं सिंपल टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक सॉस है आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मैं सिंपल केचप यूज करती हूँ। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा व्हाइट विनेगर। इन सॉसेस के साथ हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें एक चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो इसको आप तोड़ कर ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसको भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ मेरे पास एक हरी प्याज थी और ये इसका व्हाइट वाला पार्ट है। जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज का इस्तेमाल किया था। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च थी मेरे पास जिसको मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज की गाजर थी मेरे पास और इसको भी मैंने लंबाई में ही काटा है, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे 1.5 कप के बराबर। इसको भी मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया था। अब इन सब्जियों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब्जियों को हमें फ्राई करते हुए बहुत ज्यादा टेंडर नहीं करना, बस इतना सॉफ्ट करना है कि इसमें हल्का सा क्रंच बाकी रहे। यहाँ मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और यहाँ आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। सफेद मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए बस इन सब्जियों को कुक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जियां काफी सॉफ्ट हो गई हैं। तकरीबन 70% तक इनको आपने टेंडर कर लेना है। उसके बाद लास्ट में हम इसमें स्पेगेटी जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी ये ऐड कर देंगे। अब स्पेगेटी के साथ हम इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे और ये इस रेसिपी का ना सबसे टफ टास्क लगता है मुझे। तो आपने 2 चम्मच इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि 1 चम्मच के इस्तेमाल से तो स्पेगेटी अच्छे से मिक्स होती ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्पून ले लिया था और इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए सारी स्पेगेटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्पेगेटी को बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बस दम लगा देंगे और 2 मिनट के बाद जब कवर हटाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी स्पेगेटी की जो फाइनल लुक है आपके सामने है और ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इसको अब हम सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये स्पेगेटी इतनी लजीज बनती
मिलती है कि आपको मजा आ जाएगा खाने का। और रेसिपी भी इसकी बहुत आसान है, सिर्फ चंद मिनटों में आप इसको तैयार कर सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारी स्पेगेटी की जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है वो गार्निश कर दिया था। ये देखने में ही इतनी मजे की लग रही है, तो खाने में कितनी मजे की होगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।